हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से भी कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें अगर आप चाहते हैं आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो या हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे जो है वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, लिंक है। उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर पहुंचेंगे, या फिर स्क्रीन पर भी आपको मेरी वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, www.thewheeloffortune369.com। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके मन में आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। आज सुबह क्या सोच रहे हैं आखिर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए। तो यहाँ पर देखें तो स्टार की एनर्जी, नेक्स्ट इज एस ऑफ सोड, जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, ओके, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड, ओके, टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर। ओके, दीज आर द कार्ड्स और हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन जो आज की रीडिंग में है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। ओके, लेट्स चेक आउट स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। स्टार को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, वी नीड सिंगल कार्ड, राइट। तो स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी देखने को मिल रही है जहां पर ये ना बिल्कुल अकेले पड़ गए, यानी कोई नहीं है इनके साथ, इनके पास कोई नहीं है, ठीक है। बहुत अकेले पड़ गए, अकेला महसूस कर रहे हैं, अंदर से एम्प्टीनेस को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना फील कर रहे हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा, कोई पेन भी है इनके जीवन में, ठीक है, किसी तरीके की सफरिंग्स भी हैं जो ये फेस कर रहे हैं अपने जीवन में। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको ना अपना कर्मा मिल रहा है, ठीक है। इन्हें अपना कर्मा चुकाना पड़ रहा है, जो गलती आपके साथ करके गए थे उसका कर्मा इन्हें चुकाना पड़ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा सफरिंग्स में, पेन्स में नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक डाउनफॉल भी नजर आ रहा है इनके फाइनेंसेस में, इनकी जॉब, या अगर कोई बिजनेस करते हैं आपके पार्टनर या कुछ ऐसा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इनके या किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट करी थी उसमें नुकसान होना, क्योंकि एक डाउनफॉल भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है इनके जीवन में। तो बहुत पेन इनके जीवन में नजर आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं अपने कर्मा को चुकाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर भी देखो ना, तो आप दोनों ही कार्ड में आप महसूस करोगे जैसे ये बिल्कुल अकेले हैं, और इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये तकलीफ में तो है और इनके पास कोई नहीं है जिससे ये अपनी तकलीफ, अपना दुख दर्द जो है वो बांट सके। पहले तो आप थे, यानी आपके साथ इनके साथ कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, आपके साथ बांटते थे वो चीजें। कुछ अच्छा होता था आप इनकी खुशियों में खुश होते थे, कुछ बुरा होता था आप इनके दुख में भी दुखी होते थे, इनकी सपोर्ट करते थे, इनकी मदद करते थे। लेकिन अब ये अपने आप को जैसे अंदर से बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इस समय पे कोई नहीं है इनके साथ, इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको समझने के लिए, इनका दुख दर्द बांटने के लिए कोई नहीं है इनके पास, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओके, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर, वैसे हमें सिंगल कार्ड चाहिए, लेकिन यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल विद एम्प्रेस। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ऐसा दिख रहा है, ये इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वक्त ना हाथ से अब निकल गया,
यस, कहीं ना कहीं ये अंदर से ना बहुत ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने वक्त गवा दिया है। काश इनकी पहले आंखें खुल गई होती ना। आंखें खुलने का मतलब ये होता है कि अवेकनिंग हो गई होती, तो ये आज ये नौबत ना आती। अब किस चीज को लेकर ये चीज है यहाँ पर, ये इस चीज को लेकर है क्योंकि अब ये ना आपकी जरूरत महसूस करने लग गए हैं, महसूस होने लगे कि आप कितने जरूरी हो, आपकी क्या वैल्यू है इनके जीवन में, आप कितने इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए। ठीक है, अब ये आपकी जरूरत को महसूस करने लग गए हैं, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें ना बहुत देर कर दी है, क्योंकि काश वो पहले ही इस चीज को समझ जाते ना, तो ना वो खुद इतना हर्ट हुए होते, ना खुद आपको इतना हर्ट करा होता उन्होंने। लेकिन कुछ इनके जीवन में ऐसा हुआ है जहां पर अब इन्हें अपना अपना सबक मिल गया है, अपना लेसन मिल गया है, या इन्होंने अपने कर्मा को चुका लिया है। इनकी कार्मिक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होती हुई दिख रही है। दिस इज एन एनर्जी एस ऑफ सोड्स की एनर्जी उनकी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करते हुए दिखा रही है, जहां पर कंप्लीट हो गया, सोड आ गया ना, तो यानी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर उनकी साइकिल। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर उन्हें अपना सबक मिल चुका है, और उन्हें ऐसा लग रहा है यार काश वक्त रहते मेरी आंखें खुल गई होती ना, तो आज वो आपके साथ होते और इस तरीके की सिचुएशन ना होती कि आप दोनों को अलग होना पड़ता या आप दोनों अलग होते। ठीक है, मे बी इस समय आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, आप अलग हैं, वो अलग हैं। तो उन्हें लग रहा है कि अगर आप दोनों, अगर वो पहले ही समझ जाते ना आपकी अहमियत, आपकी जरूरत क्या है उनके जीवन में, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ठीक है, तो इनको हो सकता है किसी तरीके की अवेकनिंग हुई है, हो सकता है किसी तरीके की क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिली है, एंड वो आपका वो रूप देख पा रहे हैं जो पहले वो नहीं देख पा रहे थे। पहले वो आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, है ना, आपको आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब वो आपको एक एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं, जहां पर उन्हें दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ उनके लिए करा है, बहुत बहुत कुछ उनके लिए आपने करा है। ठीक है, जिसके लिए कभी उन्होंने एहसान भी नहीं माना कि यार आपने इतना कुछ उनके लिए कर दिया, कभी उस चीज को अप्रिशिएट भी नहीं करा आपके पार्टनर ने। तो अब उन्हें नजर आ रहा है ना कि यार आपने तो बहुत कुछ करा है। तो यहाँ पर यस, उनकी कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुई है, मे बी दैट इज अ रीजन जिसकी वजह से उन्हें ये अवेकनिंग हुई है, और आपकी जरूरत को बहुत मान रहे हैं आपके पार्टनर की, आपकी बहुत जरूरत है उनके जीवन में। जजमेंट को एस ऑफ सोर्ड्स अगेन आया है यहाँ पर। जजमेंट की एनर्जी को भी एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन जो है ये उस एनर्जी में आ गए हैं जहां पर देखो पहले क्या था ना, पहले ये इमेच्योर थे, यानी इतने मेच्योर नहीं थे कि ये इतनी डेप्थ में जाकर इतनी डीपली रिश्तों को समझ पाए, आपको समझ पाए, या इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पाए, है ना। एक इमेच्योर पर्सन होगा ना, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो रिश्तों से भागेगा। या एक इमेच्योर पर्सन होगा ना, तो वो रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझेगा। तो आपके पर्सन उसी एनर्जी में थे जहां वो इमेच्योर थे, वो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाह रहे थे आपकी, इस रिश्ते की। शायद इसीलिए उन्होंने कभी आपको कमिटमेंट नहीं दिया, कभी आपसे बड़े बड़े वादे तो करे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करा। लेकिन अब जैसे उनके अंदर एक मेच्योरिटी आ गई है, जहां वो समझ रहे हैं कि नहीं यार, ये रिश्ता मुझे ही तो निभाना है, और कौन आकर निभाएगा, कौन आकर लेगा मेरी जगह, ये रिश्ता मुझे ही निभाना है, मुझे उसे प्यार देना है, मुझे उसे अटेंशन देनी है, मुझे ही उसकी केयर करनी है, मुझे ही उसको लेकर कंसर्न होना है। वो भी तो एक्सपेक्टेशंस अगर रखेगी, या वो अगर एक्सपेक्टेशंस रखेगा, तो वो भी तो मुझसे ही रखेगा ना। तो ये पर्सन जो है, इनके अंदर अब मेच्योरिटी लेवल जैसे बढ़ चुका है इनका। होता है ना कि जब हम अपने जीवन में कुछ सीख जाते हैं, अपने जीवन में हम कुछ समझ जाते हैं, तो हमारा मेच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है ना। आप एक बच्चे हो, आप एक 12th क्लास का एक बच्चा है, सपोज करो 10th क्लास 12th क्लास, उसका मेच्योरिटी लेवल अलग होगा। एक पर्सन कॉलेज में है, उसका मेच्योरिटी लेवल अलग होगा। एक पर्सन जो है, जो वर्किंग है, जो अर्निंग है, उसका मेच्योरिटी लेवल, और एक मैरिड पर्सन है जैसे, उसका मेच्योरिटी लेवल तो बिल्कुल ही अलग होगा। तो देयर इज अ डिफरेंस, लाइक एक मेच्योरिटी लेवल में बहुत डिफरेंसेस आते हैं, है ना। क्योंकि तो ये पर्सन इज लाइक, पहले वो एक उस 10th और 12th क्लास के बच्चे की तरह थे, जहां पर वो बिल्कुल मेच्योर नहीं थे, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के उसमें नहीं थे कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा सके। लेकिन नाउ देर आर लाइक दैट मैरिड मैन, जो जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पता है, जिसको पता है कि यार और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मेरे जीवन में, जिनकी जिनकी मुझे टेक केयर करनी है, मुझे इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। तो देर इज अ बिग डिफरेंस जो उनकी मेच्योरिटी लेवल में आ चुका है। ओके, सो ये पर्सन इज नाउ वेरी मेच्योर, और ये अब समझ रहे हैं, और ये बहुत मेच्योरली ही अब इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। वो अपनी इमेच्योरिटी से अब हट चुके हैं। ओके, पहले इनके साथ ये होता था, इम्पल्सिव हो जाते थे, एकदम से बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते थे, क्या ठीक है मैं उससे बात नहीं करूंगा, एकदम बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया। बाद में पछतावा होता था अपने डिसीजन का कि यार ये मैंने क्या कर दिया, या ये मैंने क्यों कर दिया।
लेकिन नाउ अब आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर वो बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहते हैं। उन्हें एहसास हो गया कि यार उन्होंने अगर आपको छोड़ा, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी तो बिना सोचे समझे दी ना, सोच समझ के तो नहीं दी उन्होंने आपको। तो देयर इज अ बिग चेंज इन देयर। तो अब ये पर्सन जो है सोच समझकर एक मैच्योर पर्सन की तरह इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहते हैं। ओके ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो अब ये आपकी जरूरत को तो महसूस कर रहे हैं और साथ ही साथ पछतावा भी हो रहा है इनको। देखो ये कार्ड खुद देखो, आप ना खुद समझो, कार्ड्स को खुद समझोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी फिर चीजें, ठीक है, आप कनेक्ट कर पाओगे फिर उन चीजों से। अब यहाँ पर देखो ये पर्सन आपको दिख रहा है कैसे इन्होंने अपने सर पर हाथ रखा हुआ है। कब एक इंसान ऐसे बैठता है जब वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका होता है ना, जब उसे लगता है यार मैंने सब खराब कर दिया, पूरा रायता मैंने फैला दिया, सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, और अफसोस कर रहा होता है कि यार काश मैंने ऐसा नहीं करा होता, काश मैंने वैसा नहीं करा होता। ये वही एनर्जी है आपके पार्टनर की, जहाँ सब रायता फैला दिया, सब बर्बाद कर दिया, रिश्ते को खराब कर दिया, ठीक है, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी और अब पछता रहे हैं, काश मैंने उससे बात करनी बंद ना करी होती, काश मैंने उसे ये ना कहा होता कि मुझे तुमसे कभी बात नहीं करनी, काश मैंने उससे ये ना कहा होता कि मैं कभी उसे कॉल नहीं करूंगा या कभी मैं उसे मैसेज नहीं करूंगी। ठीक है, तो वो उस एनर्जी में जा चुके हैं जहां पर वो बहुत पछता रहे हैं इस चीज को लेकर के, यार काश मैंने ये सब नहीं करा होता, है ना, पछतावा हो रहा है अपने। अब जब जरूरत महसूस कर रहे हैं आपकी, जब समझ में आई आपकी जरूरत क्या है, तो यह हल हो गया ना उनका। तो ये कहीं ना कहीं उनकी सिचुएशन है, ठीक है, और आपको लेकर काफी मिस कर रहे हैं, आपको लेकर काफी इमोशनल भी होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर देखो ना, क्वीन ऑफ कप, द हाईएस्ट इमोशनल एनर्जी, ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट इमोशनल एनर्जी। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप, यानी आपको लेकर इमोशनल भी बहुत हो रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको। दिस पर्सन इज लिटरली मिसिंग यू अ लॉट, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ क्यों है? हाई प्रीस्टेस को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे इनकी इंट्यूशन भी इनको गाइड कर रही है कि यार तूने कुछ गलत कर दिया। होता है ना, हम जब कुछ गलत करते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि यार तू कुछ गलत कर रहा है, ये करके तुझे शांति नहीं मिलने वाली, एक तसल्ली, एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाली। होता है ना, जब हम जैसे अगर सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने पेरेंट्स से ही झूठ बोल रहे हो तो बाद में क्या होगा, बाद में आपको बहुत गिल्ट होगा, यार मैंने अपने अपने माता पिता से झूठ बोल दिया, मैंने अपने पेरेंट्स से मैंने झूठ बोल दिया। होता है ना, एक गिल्ट होता है ना उसके बाद, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर है, जहां कुछ गलत कर दिया, अब अंदर गिल्ट आ रहा है, अंदर पछतावा आ रहा है कि यार ये क्या कर दिया मैंने, ये तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था। तो अंदर से उनके इंट्यूशंस जैसे उन्हें अंदर से उन्हें कुछ झंझोड़ रहा है कि यार तूने कुछ गलत कर दिया, तुझे सही करने की जरूरत है, तुझे चीजों को बेहतर बनाने की जरूरत है। और ये कुछ और नहीं है बल्कि ये यूनिवर्स है, ये डिवाइन है जो उनको गाइड कर रहे हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो भटक गए थे अपने रास्ते से और अब उन्हें यूनिवर्स डिवाइन सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तू सही रास्ते पर आ जा, अभी भी मौका है, अभी भी तू चीजें सही कर सकता है, अभी भी चीजें बेहतर हो सकती हैं अगर तू सही रास्ते पर आ जाए, अगर तू उससे माफी मांग ले, अगर तू खुद जाकर आगे बढ़कर उससे बात कर ले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टेस बता रहे हैं, उनकी इंट्यूशंस उनको गाइड कर रही हैं किस चीज के लिए, कि वो आपके पास आए, आपसे बात करें। ओके, अंदर से कुछ है जो उनको उनको वो गिल्ट दे रहा है, उनको अंदर से पछतावा दे रहा है कि भाई तूने जो करा वो गलत था, ठीक है, और तुझे खुद उसे अब सुधारना पड़ेगा, यानी जो तूने रायता खुद फैलाया है उसे खुद ही तू समेट। ओके, 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, लेट्स चेक आउट। ओके, अगेन 2 कार्ड्स, मतलब क्या ही हो रहा है, मे बी 2 कार्ड्स आ रहे हैं बार बार, पर हमें सिंगल कार्ड चाहिए, ठीक है, तो हम एक कार्ड को वापस डेक में रखेंगे। 5 ऑफ कप्स को यहाँ पर आप देख रहे हो 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब वहां पर आप भी परेशान हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप उन्हें भूल गए हो या आपने उन्हें पूरे तरीके से भुला दिया है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। देखो यहाँ पर सिचुएशन बेसिकली क्या बन रही है ना, जहां पर आप भी परेशान हो, लेकिन अब आप अपनी तरफ से कुछ करना नहीं चाहते हो इस रिश्ते में, यानी अपनी तरफ से यू वर लाइक कि नहीं भाई अब मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, आप अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करना चाहते हो, कोई एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो। लेकिन हाँ, आप एक इंतजार में जरूर बैठे हुए दिख रहे हो कि उनकी तरफ से कोई एफर्ट आ जाए या उनकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए। आप रेडी हो उन्हें माफ करने के लिए, आप स्टिल तैयार हो उन्हें माफ करने के लिए,
है ये चीज कि लाइक इतना बुरा उन्होंने आपके साथ करा, लेकिन फिर भी आप उन्हें माफ करने के लिए तैयार हो, लेकिन समहाउ आप उनसे प्यार भी तो इतना करते हो, उनके लिए इमोशनल भी तो इतने हो, लेकिन आप समहाउ ये चाहते हो कि यस ये पर्सन अपनी गलती का एहसास करें, आपकी अहमियत को समझें और आए आपके पास, आप रेडी हो फिर उन्हें माफ करने के लिए भी, ठीक है, चाहे उन्होंने कितना ही बुरा आपके साथ करा हो या कितना ही गलत आपके साथ करा हो। आप भी उनके बिना, क्योंकि आप जानते हो ना कि यार आप भी समहाउ उनके बिना नहीं रह सकते। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, तो ये पर्सन, अब देखो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको चीट करा, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया, यानी आपको छोड़ा, आपको छोड़कर चले गए किसी थर्ड पार्टी के पास, भटक गए थे रास्ते से, है ना। अब क्या हो रहा है, अब वहां पर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है मे बी, तो ही ये चीज आपके साथ रेजोनेट करेगी। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ अच्छा तो महसूस नहीं कर रहे हो, जब थर्ड पार्टी को आपके साथ कंपेयर करा ना कि वो किसके साथ ज्यादा खुश हैं, आपके साथ या थर्ड पार्टी के साथ, तो उन्हें समझ में आया कि वो थर्ड पार्टी के साथ तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, खुश तो वो आपके साथ हैं। बेशक थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हो, हंसी मजाक आपको दिख रहा हो कि कर रहे हैं, या अच्छी अच्छी पोस्ट डाल रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं, आपके मन में ये चीज आ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दुनिया के लिए दिखावा कर रहे हैं, दुनिया को दिखावा कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं ना आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी के साथ बहुत हंसी मजाक के फोटो डाल रहे हैं या हंसी मजाक करके आपको दिखा रहे हैं या दुनिया को दिखा रहे हैं, तो वो सिर्फ दिखावा है, लेकिन रियलिटी में उनकी और थर्ड पार्टी की कोई केमिस्ट्री है ही नहीं। थर्ड पार्टी के साथ और आपके साथ जब वो सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि वो आपके साथ ज्यादा खुश थे, आपके साथ वो ज्यादा अच्छा महसूस करते थे, ठीक है। अब ऑन सेकेंड नोट, अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है या थर्ड पार्टी अगर है तो उनकी फैमिली या उनका करियर या फिर उनका कोई दोस्त हो सकता है, तो आपके पर्सन ने आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन चीजों को दी है, आपसे ज्यादा वैल्यू उन्होंने उन चीजों को दी है, और आप हमेशा से चाहते थे कि यार मैं भी तो इम्पोर्टेंट हूँ, तो मुझे भी तो वैल्यू दो, तो मुझे भी तो समझो, मुझे भी तो टाइम दो, मुझे भी तो अटेंशन दो। आप ये नहीं कह रहे हो कि उनको निग्लेक्ट करके मुझे टाइम दो, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई नहीं थी इस चीज को लेकर, बस आप इतना चाहते थे कि यार आप आपको वो टाइम दे, वो अटेंशन दे, आपके साथ ऑनेस्ट और लॉयल बनकर रहे, लेकिन वो आपके लिए जैसे वो भी नहीं कर पाए, जैसे वो आपके एक्सपेक्टेशंस पर ही खरे नहीं उतर पाए। तो ये कुछ एनर्जीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आप बहुत हर्ट हुए हो इनकी वजह से, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ बर्ताव करा, आप बहुत हर्ट हुए। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, टेम्परेंस को 8 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, वापस आना चाहते हैं वो आपके पास, लेकिन इतना गलत करके वो कैसे आपको फेस करेंगे या कैसे आपका सामना करेंगे। एक हेजिटेशन भी तो उनके अंदर देखने को मिल रही है ना, ठीक है, एक हेजिटेशन भी तो है उनके अंदर, तो वो कैसे आपको फेस करेंगे, कैसे आपका सामना करेंगे वो नहीं जानते। या अगर आपको आपसे मिलने भी आए, आपको कॉल करा, मैसेज करा, तो क्या कहेंगे आपको। गलतियां तो उनकी थी, उन्हें अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ेगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपसे माफी मांगनी पड़ेगी, तो ये चीजें कहीं हद तक उन्हें करनी पड़ेगी। तो वो अभी तक मतलब उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि वो इन चीजों को समझ पाए, राइट। तो वो अभी भी सोचने में लगे हुए हैं, जैसे कि भाई मैं क्या करूं, क्या बात करूं उससे, कैसे बात की शुरुआत करूं, कैसे करूं कॉल, कैसे करूं मैसेज, कैसे करूं बात। अच्छा, यहाँ पर देखो बॉटम में डेविल की भी एनर्जी आई है, तो हो सकता है आपके पार्टनर या आपको हो सकता है ऐसा फील होता है कि यार किसी ने जैसे नजर लगा दी उस रिश्ते पर, है ना, किसी ने नजर लगा दी हो जैसे रिश्ते पर, क्योंकि बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अच्छे से चल रहा था ये रिश्ता, लेकिन एकदम से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, एकदम से चीजें खराब हो गई आप दोनों के बीच में, और एकदम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ गई। तो अगर ये ऐसा कुछ आप फील करते हो लाइक कि नजर लग गई है इस रिश्ते को, या आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है इस रिश्ते की, तो फिर ऐसे में तो आप ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ठीक है, ब्लैक टर्मलिन, ब्लैक ऑब्सिडियन, मैं टैग कर दूंगी इस वीडियो में, आप मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो तो। सो यू रियली नीड टू दैट, अगर ये आपके थॉट्स हैं तो, बिकॉज बॉटम एनर्जी इज डेविल, तो हो सकता है एकदम से चीजें खराब हुई हैं, तो उसका रीजन नजर या भी हो सकती है, ठीक है। ब्लैक मैजिक का नाम नहीं लेती क्योंकि वो देखो बहुत हाई लेवल का है ना, वो बहुत, हर कोई हलवा नहीं है कि हर कोई बना दे, ठीक है, ब्लैक मैजिक कोई हलवा तो होता नहीं है कि हर कोई कर दे, तो इसलिए ठीक है, वो आपकी ऐसे नहीं पता चलता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर 7 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो आपको देख रहे हैं, तो
आप बिल्कुल उन्हें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, आप उन्हें पूरे तरीके से इग्नोर कर रहे हो। आपकी इग्नोरेंस जो है ना, ये आपका चुप रहना लिटरली उनकी ईगो को हर्ट कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये आपने इन्हें शायद काफी अटेंशन दी है, आपने इनके लिए इनको बहुत चेस करा है, इनके लिए बहुत कुछ करा है, और एकदम से आपका जो ये चेंज्ड बिहेवियर है ना, कि आपने उन्हें निग्लेक्ट ही करना शुरू कर दिया। ओ माय गॉड, मतलब आप लिटरली देख रहे हो बॉटम में फिर से डेविल की एनर्जी आ गई, फिर से डेविल की एनर्जी आ गई, एंड आई डोंट नो दैट इज इट अ कोइंसिडेंस और व्हाट, बट या ओके। सो यहाँ पर अगर हम एनर्जी को देखें तो 6 ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ वैंड, तो ये पर्सन जो है ना, ये आपके इस एटीट्यूड से या इस चेंज से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार आप इतना कैसे बदल सकते हो, आपके अंदर इतना चेंज कैसे आ सकता है। आपको लग रहा होगा यार मेरे बदलने से उसको क्या ही फर्क पड़ रहा होगा, बट रियलिटी इज दिस कि उनको बहुत फर्क पड़ रहा है आपके बदल जाने से, आपके चेंज होने से उनको बहुत फर्क पड़ रहा है। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इनके लिए बहुत शॉकिंग है आपका चेंज होना, आपका इनको निग्लेक्ट करना, आपका चुप हो जाना, आपका साइलेंट हो जाना, आपका इनसे बात ना करना इनको बहुत बहुत अफेक्ट कर रहा है। एंड ये पर्सन लिटरली परेशान है आपके इस बिहेवियर से, और शायद आपका ये बिहेवियर उनको जता रहा है कि यार उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है, क्योंकि ऐसा बिहेवियर आप शायद उन्हें शो कर रहे हो जैसा आपने पहले कभी शो नहीं कराया उन्हें। ओके, मे बी इट्स शॉकिंग, अगर आपके अंदर चेंज आया तो इट्स वेरी शॉकिंग फॉर दिस पर्सन। टावर की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। सो दिस इज पेज ऑफ सोर्स। स्टॉकिंग बहुत कर रहे हैं ये पर्सन, उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप जो इतना बदल गए हो ना, शायद इसका रीजन ये है कि आप उन्हें आपके जीवन में कोई और आ गया है, उनको डाउट हो रहा है इस चीज को लेकर, ठीक है, ये उनकी थिंकिंग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई और आ गया है, बट ये उनकी सोच हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी देखने को मिल रही है जहां पर उन्हें लग रहा है कि आप किसी और के क्लोज जा रहे हो, आप किसी और को कमिटमेंट या किसी और की तरफ कमिटेड हो रहे हो, उनको भूल रहे हो, उनसे दूर जा रहे हो, और उन्हें ये भी डर सता रहा है। टावर की एनर्जी है तो उन्हें ये भी डर सता रहा है कि यार वो हमेशा के लिए आपको खो देंगे, आप हमेशा के लिए किसी और के हो जाओगे। तो एक फियर है आपके पर्सन के अंदर, जहां पर वो आपको खोने से डर रहे हैं, जहां पर उनके अंदर डर पैदा हो रहा है कि यार वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे, और फिर वो कभी आपको पा नहीं सकेंगे, और सच में अगर उन्होंने आपको जाने दिया तो वो सच में आपको खो देंगे। तो एक फियर भी उनके अंदर नजर आ रहा है। देखो इनके लिए पता है क्या है, इनके लिए ऐसा है कि जितनी मर्जी गलतियां कर लें, पर अगर आप कुछ गलत कर रहे हो ना तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। खुद आपको धोखा देकर चाहे चले जाएं थर्ड पार्टी के पास, या आपको खुद नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दें, खुद आपको ब्लॉक कर दें, खुद आपके साथ रूड हो जाएं, लेकिन अगर आप रूड हो गए या आपने इन्हें धोखा दे दिया या आप इनको छोड़कर किसी और से बातें करने लग गए, किसी और को इंपॉर्टेंस दे दी, तो वो इन्हें बुरी लग जाती है। तो ये पता है इनकी सोच क्या है, जैसे ये आप पर ना अपना हक मानते हैं, जैसे आप इनकी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, और आपको कोई और टच भी नहीं कर सकता, या आपकी अगर आप इनकी प्रॉपर्टी हो तो आप इस प्रॉपर्टी में कोई और एंटर ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं ये मानते हैं, तो ये इनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आपको लेकर ओवरली पोजेसिव है, ये जो मर्जी कर लें, लेकिन ये आपकी तरफ से बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप कुछ गलत करें, ठीक है। ये आपको पूरे तरीके से अपना मानते हैं। लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस कनेक्शन की। चलिए इन कार्ड्स को ले लेते हैं, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स हो गया, ओके, 4 ऑफ वैंड, हर्मिट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, टेम्परेंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो पेन में तो यहाँ पर भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर, यहाँ पर भी आप देख लो ना 8 ऑफ सोर्ड्स, तो पेन में तो अभी भी है, और इस पेन से कैसे निकल सकते हैं। इस पेन से अगर इन्हें कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ आप हो, क्योंकि जब तक ये आपसे माफी नहीं मांग लेते हैं तब तक इनके जीवन में भी चीजें सही नहीं होंगी, क्योंकि एक उथल पुथल जरूर मच गई है इनके जीवन में। जब से आपके साथ इन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करी है ना, तब से जीवन में सब कुछ खराब ही होता जा रहा है इनके। बहुत चैलेंजेस, बहुत स्ट्रगल्स इन्हें फेस करने पड़े। 8 नंबर है तो अगेन कर्मा की एनर्जी है,
ठीक है। 8 नंबर शनि का नंबर होता है, शनिदेव जी का नंबर होता है, एंड ये कर्मा की ही एनर्जी होती है। तो यहाँ पर आ गया 4 ऑफ वैंड। तो यहाँ पर इट्स पर्टिकुलरली दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन जो है, इनके जीवन में तभी चीजें सही होंगी या तभी इनके जीवन से स्ट्रगल खत्म होंगी जब ये पर्सन आकर आपसे माफी मांगते हैं। तो अब आपके पार्टनर धीरे धीरे इस ट्रैक पर आ रहे हैं, यानी अपनी वापस समझ रहे हैं इन सब चीजों को कि भाई मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी, मुझे उसको सॉरी बोलना पड़ेगा, तभी चीजें सही हो पाएंगी। तो ये आपको यहाँ पर 4 ऑफ वैंड देख लो, तो कमिटमेंट देने को भी तैयार हो रहे हैं आपके पार्टनर। पहले भी था इनके अंदर पोटेंशियल पहले भी था कि ये आपको पहले भी कमिटमेंट दे सकते थे, या पहले भी ये आपके जो है सपोर्ट कर सकते थे आपको। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ये चाहते तो नहीं देते, ठीक है। दरवाजे जितने बंद करे वो इन्होंने करे हैं, ब्लॉक इन्होंने आपको करा है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन इन्होंने आपको दी है ना, बात करनी बंद इन्होंने आपको करी है, ये चीट इन्होंने आपको करा है। यानी पहले भी इनके अंदर पोटेंशियल था कि ये सब कुछ नहीं करते वो, लेकिन उन्होंने करा। वो कहते हैं ना चीटिंग इज अ चॉइस, तो वो वाली सिचुएशन है, लेकिन वो इनकी चॉइस थी कि वो सब चीजें करें, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 4 ऑफ वैंड इज एन एनर्जी, यानी अब ये समझ रहे हैं कि नहीं भाई, अब सिर्फ सोल्यूशन यही तभी निकल सकता है जब मैं उसे कमिटमेंट दे दूं। तो ये आपको कमिटमेंट देने को चाहते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी अब आपके जीवन में आने वाली है, चीजें बेहतर होने वाली हैं और चीजों को सही ये खुद करेंगे। आप इनकी तरफ से एफर्ट्स देखने वाले हो, ये आपको सॉरी बोलते हुए नजर आएंगे। आपको अभी तक झुकाने की आपसे उम्मीद थी कि आप झुकोगे, आप घुटने टेकोगे इनके सामने, या आप इनसे माफी मांगोगे, लेकिन अब ये सब कुछ ये खुद करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो ये खुद को राजा मान रहे थे भाई, बहुत सुपीरियर, ठीक है। लेकिन अब ये वापस जो है आपके माफी मांगने को तैयार हो जाएंगे। उन्हें समझ में आएगा कि प्यार में ईगो नहीं होना चाहिए, प्यार में प्राइड नहीं होता है, प्यार में सिर्फ प्यार होता है। वहां पर रिश्ते निभाए जाते हैं, वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जाते हैं, एक दूसरे को इक्वल समझा जाता है, किसी को सुपीरियर और इंफीरियर नहीं समझा जाता है, ठीक है। मे बी आप दोनों के बीच में शायद डिफरेंस भी थे, ट्रेडिशंस शायद आप लोगों के डिफरेंस थे, या अपब्रिंगिंग कंडीशनिंग बहुत डिफरेंट हुई है आप दोनों की, एंड बहुत अलग रिलीजन से भी हो सकते हो आप लोग, बट इनके लिए कुछ मैटर नहीं करता। इनके लिए मैटर करेगा तो सिर्फ लव, जो ये आपके लिए फील करेंगे। तो अब ये क्योंकि वो कहते हैं ना कि प्यार अच्छों को झुका देता है, तो वही हाल कुछ इनका होने वाला है, जहां पर कर्मा की मार ऐसी पड़ रही है ना आपके पार्टनर को कि अब ये झुकेंगे आपके सामने। एंड यू नो, आप आज की वीडियो को ना क्लेम करने के लिए आप 888 लिखना, ठीक है। 888 क्यों? क्योंकि 8 इज अ नंबर ऑफ कर्मा। तो आई क्लेम पॉजिटिविटी भी लिख सकते हो और 888 भी लिख सकते हो आप कमेंट्स में क्लेम करने के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल, वर्ल्ड इनकम्प्लीट, अधूरा महसूस करेंगे आपके बिना, महसूस हो जाएगा कि भाई आपके बिना ये भी कुछ नहीं है। आपको पाने की पूरी कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, आपको एफर्ट्स डालते हुए नजर आएंगे। यानी ये एफर्ट डालेंगे, आपको बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, आपसे बात करने की कोशिश करना, आपकी गलतफहमियों को दूर करना, आपको मिलने भी बुला सकते हैं आपके पार्टनर। तो ये सब चीजें आपके पार्टनर करते हुए नजर आएंगे, जिसकी एक्सपेक्टेशन समहाउ आपने भी करी थी। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपने जो मैनिफेस्ट करा था ना कि ये इस तरीके से मुझे मनाएंगे या इस तरीके से मुझे अप्रोच करेगा, ये उसी रास्ते से आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये कुछ इनकी एनर्जीज हैं। चलिए चेकआउट कर लेते हैं इनके मैसेजेस भी आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें इनके मैसेजेस, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस आखिर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। तो यहाँ पर है, यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, यानी आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं उन्हें। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, कुछ अगर बुरा लगा इन्हें तो शायद इसलिए इनकी एनर्जी ऐसी हो सकती है जहां आपसे बदला लेना है किसी चीज का, है ना। आई हियर द सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, ये कुछ गाने सुन रहे हैं आपको याद करते हुए, जिन्हें आपकी याद दिलाते हैं। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। आई सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू, आपको लेकर बहुत सेक्सुअल थॉट्स, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल पर है, ठीक है। यू आर, आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर भी आपको बहुत स्टॉक किया जा रहा है। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, इन्होंने अपनी फैमिली को बताया है कि कितनी केयर आपकी करते हैं और आपके बिना नहीं रह सकते हैं। किसी ने इनसे कहा है दैट इन्हें नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए तब तक इनकी सोच ये थी दैट आई एम नॉट कमिंग बैक, बट ये समझ भी रहे हैं दैट आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, पर ये समझ भी रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें भूल भी नहीं सकता हूँ, तुम्हें दिल दिमाग से निकाल भी नहीं सकता हूँ। आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, ईगो तो छोड़नी पड़ेगी, रिश्तों में ईगो नहीं चलती है, ईगो से रिश्ते नहीं निभा सकते, फिर वो रिश्ते लॉन्ग टर्म नहीं कैसे रहेंगे, है ना।
चलो लेट्स चेक आउट यूनिवर्स गाइडेंस फॉर यू। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं। If you want to be more successful in your life now, your priority should be focused on your mindset, on all that you want to attract in your life. Trust that more is happening than what you can see. Many forces that are working in your favor, so allow them to help you. बहुत सी चीजें हैं जो अब आपके फेवर में काम कर रही हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करने दो। सक्सेसफुल होना है तो अपने माइंडसेट पर काम करो, ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रख के, है ना। माइंडसेट भी तो वैसा अट्रैक्ट करना है ना, अगर कुछ चीज अट्रैक्ट करनी है जीवन में तो वैसा माइंडसेट भी तो होना चाहिए कि आप उसे अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। तो अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना पॉजिटिव बनाओ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। एंड चीजें आपके फेवर में काम कर रही हैं तो किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस आउट नहीं होना है, ठीक है। चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग एंड आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो गाइस। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।